Hello बच्चों, let's see this question. The question says in the following are various delta H values in kilojoule per mole. यहाँ पर delta H of NaCl दी गई -411.2 heat of formation of Na and gaseous state 107.3 heat of formation of chlorine is दी गई 121.7. तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 495.5. तो और दूसरी वैल्यू हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आयनाइजेशन के वैल्यूज दिए गए। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि द लैटिस एंथैल्पी ऑफ NaCl सॉलिड इज, तो हमें बतानी है लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू। तो जनरली हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl यहाँ पर दी गई दैट इज -411.2 किलो जूल्स पर मोल, बिकॉज ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसीलिए यहाँ पर माइनस की वैल्यू आ गई। तो जनरली Na से Na सॉलिड इज कन्वर्टिंग टू Na गैस, तो यहाँ पर H1 मानकर चले, इसकी वैल्यू 107.3 दी गई और हाफ Cl2 गैसियस बदल रहा है Cl में, दैट इज गैस। इसकी डेल्टा H की वैल्यू 121.7 दी गई और यहाँ पर Na गैस बदल रही है Na प्लस में, तो ये भी गैस। यहाँ पर डेल्टा H3 मतलब इसकी डेल्टा H दैट इज हीट ऑफ आयनाइजेशन दी गई 495.4। तो अगर क्लोरीन गैस बदल रही है Cl माइनस आयोन में, तो यहाँ पर इसकी भी डेल्टा H4 दैट इज डेल्टा Eg ऑफ H दैट इज -348.5 किलो जूल पर मोल, यहाँ पर इसकी डेल्टा हीट ऑफ आयनाइजेशन दी गई। तो बिकॉज यहाँ पर क्यों नेगेटिव दी गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है यहाँ पर भी, तो हमें चाहिए थी Na प्लस प्लस Cl माइनस गिव्स राइज टू NaCl। तो इसकी लैटिस एंथैल्पी हमें बतानी है कितनी होगी। तो चलिए देख लेते हैं, रिएक्शन कुछ इस तरह प्रोसीड करेगी, दैट इज Na सॉलिड यूजिंग डेल्टा H1 कन्वर्ट करेगी Na गैस में, तो दिस यूजिंग डेल्टा H3 ये कन्वर्ट कर रही है आयन में। तो यहाँ पर क्लोरीन की भी देखें, दैट इज हाफ मोल ऑफ क्लोरीन गैस इज कन्वर्टिंग टू यूजिंग डेल्टा H2 Cl गैस में, ये यूज कर रही है डेल्टा H4 को कन्वर्ट कर रही है Cl माइनस आयन्स में। तो इसकी लैटिस एंथैल्पी विल बी इक्वल टू द फॉर्मेशन ऑफ NaCl सॉलिड। यहाँ पर डेल्टा H लैटिस के वजह से NaCl सॉलिड में कन्वर्ट कर रही है। इसका मतलब therefore हम कह सकते हैं कि डेल्टा H रिएक्शन ऑफ NaCl विल बी इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H4 प्लस डेल्टा H लैटिस। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। यहाँ पर हीट ऑफ रिएक्शन दी गई 411.2, इसके 107.3, इसके 495.4 प्लस 121.7 और इसका नेगेटिव दैट इज 348.5 प्लस डेल्टा H लैटिस। तो इसको माइनस 411.2 that will be equal to delta H lattice plus 375.9 होगी इसकी वैल्यू। अगर डेल्टा H लैटिस को अगर हम कैलकुलेट करें, यहां पर लिख देती हूं, डेल्टा H लैटिस इज इक्वल टू कितनी होगी, इसको कैलकुलेट करने पर हमें मिलेगा -787.1 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पर लैटिस एंथैल्पी ऑफ NaCl होगी -787.1, लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू होगी -787.1 किलो जूल्स, लेकिन लैटिस एनर्जी की वैल्यू होगी, लैटिस एनर्जी की वैल्यू आएगी हमारी
787.1 किलो जूल्स पर मोल, AB पर मोल। तो अगर ऑप्शंस में देखें, हमारी ऑप्शन होगी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।